पृथ्वी पर मौजूद एक अद्भुत प्राणी जो जन्म लेता है और उसके जन्म के साथ साथ कुछ और चीजें भी जन्म लेती हैं, जो है उसकी चिंताएं, परेशानी, तनाव और बहुत सी इच्छाएं। लेकिन हर इंसान के जीवन में सब कुछ बुरा ही नहीं होता। बीच बीच में उसे अच्छे पल भी मिलते हैं, लेकिन वो अच्छे पल मिलते ही खो जाते हैं। और अगर कुछ रह जाता है तो वो है उसके जीवन की समस्याएं, परेशानियां, चिंताएं और तनाव। लेकिन अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझने वाला ये मनुष्य है जो संसार के बड़े से बड़े कार्य कर सकता है। साइंस और टेक्नोलॉजी में ऐसी ऐसी चीजें डेवलप कर सकता है जिसकी कभी कल्पना करना भी मुश्किल था। पर यह इंसान अपने भीतर उस चीज को कभी भी डेवलप नहीं कर पाता जिस चीज के लिए यह बार बार जन्म लेता है। असल में आप अपने जीवन की सभी समस्याओं, चिंताओं और तनाव से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए खोज आपको अपने भीतर की ओर करनी होगी। आप अपनी केवल ऊपरी परत को जानते हो और आपके जीवन की सभी समस्याएं कहीं भीतरी परतों से आ रही हैं। तुम केवल एक नहीं हो, तुम अनेक हो। एक होते तो जीतना संभव था, क्योंकि तुमने केवल अपनी बाहरी परत को ही जाना है और वो भी ठीक से नहीं जाना। आप अपनी दूसरी परतों के बारे में नहीं जानते, इसलिए पूरा जीवन झुलसते रहते हो। आपका शरीर है, यह आपकी पहली और ऊपरी परत है और इस शरीर की अपनी वासनाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं। शरीर का अपना ही एक आकर्षण है। जैसे ही आप अपने शरीर के भीतर जाकर देखते हैं तो आपको अपने होने की दूसरी परत का पता चलता है, जो है आपका मन। वहीं मन की भी अपनी वासनाएं हैं, अपनी आकांक्षाएं हैं, अपनी ही कुछ इच्छाएं हैं। और जब इस मन के पार निकलते हो तब वहां आपकी बुद्धि और विवेक की परत है, जो आपके शरीर की परत जितनी सूक्ष्म होती चली जाएगी उसकी जरूरतें, इच्छाएं और कामनाएं उतनी सूक्ष्म और धुंधली होती चली जाएंगी, जो आपको सामान्यताएं नहीं दिखती। तो आपके शरीर की ये तीनों परतें, इनमें आपस में ही बहुत बड़ा विरोधाभास रहता है। शरीर कहता है कुछ करो, मन कहता है कुछ और करो, बुद्धि कुछ और इशारा देती है। और इन तीनों परतों की इच्छाएं, कामनाएं और इनके कार्य अलग अलग होने की वजह से आपके भीतर एक द्वंद्व, एक संघर्ष शुरू हो जाता है। अगर तुम केवल मन ही होते तो भी कोई परेशानी नहीं थी, और अगर केवल तुम आत्मा होते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। आपके अंदर तरह तरह की इंटेलिजेंस है, बहुत सी छुपी संभावनाएं हैं, और आपके भीतर की यही जटिलता आपको अशांत करती है। शायद आपने कभी गौर ना किया हो, इस संसार में मनुष्य के अलावा बाकी जो भी जीवन है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जिनकी चेतना मनुष्य जितनी विस्तृत नहीं है, वो आपको कम अशांत दिखाई देंगे। किसी भी पशु के जीवन में बहुत कम संघर्ष है, क्योंकि उस पशु के भीतर मनुष्य जितनी परतें सक्रिय नहीं होती। एक पशु का शरीर विकसित अवश्य होता है, परंतु उसका मन मनुष्य जितना विकसित नहीं होता, उसकी बुद्धि मनुष्य जितनी विकसित नहीं होती, इसलिए वह कम अशांत होता है। पेड़ पौधे ये और भी जड़ हैं, इनमें मन और बुद्धि का स्तर और भी कम होता है, जिसके कारण पेड़ और भी शांत नजर आते हैं। उन्हें कुछ करना ही नहीं है, कोई इच्छा, कोई आकांक्षा नहीं है। जीवन के लिए जितना उन्हें चाहिए प्रकृति उन्हें पर्याप्त मात्रा में दे देती है। उनकी अपनी तरफ से कोई मांग नहीं, इसलिए वो सबसे अधिक शांत होते हैं। इसी प्रकार से इंसानों में भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, अर्थात जो व्यक्ति जितना विचारशील होगा, जितना अधिक बुद्धिमान होगा, वह अपने जीवन में उतना ही अशांत होगा। और वहीं इसके विपरीत जिस इंसान में जितनी कम बुद्धि होगी, कम विचारशील होगा, वह उतना ही कम अशांत होगा। आपने अपने आसपास किसी पागल को देखा होगा जो बुद्धिहीन है, दिमाग से विक्षिप्त है, उसे भी जीवन से कोई शिकायत नहीं, उसके जीवन में परेशानी और तनाव की कोई जगह नहीं, क्योंकि अशांत और तनावपूर्ण होने के लिए भी आपको अपने मन और तेज बुद्धि की बहुत जरूरत है। इसलिए जो व्यक्ति जितना अधिक शिक्षित होता चला जाता है, जितना अधिक बुद्धिमान होता चला जाता है, वह उतना ही तनाव और चिंताओं से घिर जाता है। आज पूरी दुनिया में अमेरिका एक ऐसा देश है जहां मानसिक रोगियों की संख्या सबसे ज्यादा अधिक है, और यह केवल इसलिए क्योंकि आज अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे अधिक बुद्धिमान है। पैसे, सुख सुविधा और पद प्रतिष्ठा से जो घर और उस घर के सदस्य जितने अधिक संपन्न हो जाएंगे, वो घर उतने ही अशांत होंगे, वहां उतना ही उपद्रव होगा। आपको एक मजदूर के घर में उतनी अशांति नहीं मिलेगी। वह जितना छोटा होगा
उसकी इच्छाएं भी उतनी ही छोटी होंगी और उतना छोटा सा ही संघर्ष होगा। आज दुनिया भर में सक्सेसफुल लोग ज्यादा अशांत हैं, क्योंकि सक्सेस रिजल्ट है बुद्धिमानी का। आप जितने अधिक बुद्धिमान होंगे उतने ही अधिक सक्सेस होंगे। कुल मिलाकर अर्थ यह है कि आपके अंदर जितनी अधिक परतें होंगी, आप उतने ही चिंतित, दुखी और पीड़ित होंगे। अगर आप इस शरीर में स्वयं को आत्मा जानकर जी सकें, तो आपको कभी विचलित और परेशान नहीं किया जा सकता, कोई चाहकर भी नहीं कर सकता। परंतु इस शरीर में स्वयं को आत्मा जानकर जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आत्मा के आगे एक परत मौजूद है, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, और उसके आगे आपका मन और फिर शरीर। तीनों चीजों की अपनी अपनी मांग है, अपनी अपनी भूख है। शरीर कुछ कहता है तो मन कुछ और कहता है, बुद्धि कुछ और संकेत देती है, और आत्मा वो तो बहुत गहरी परत है, उसका अनुभव आपको हो ही नहीं पाता। शरीर कहता है किसी स्त्री को भोगना है, मन थोड़ी और गहरी डिमांड करता है, मन कहता है कि इसकी भावना, इसकी फीलिंग्स चाहिए। बुद्धि कहती है कि ये गलत होगा, समाज क्या कहेगा, घर परिवार वाले क्या कहेंगे। ऐसे ही आपके शरीर को आवश्यकता अनुसार भोजन चाहिए, तो शरीर भोजन करता है। मन कहता है कि बहुत स्वादिष्ट है और अधिक चाहिए। बुद्धि कहती है ठीक नहीं होगा, अधिक भोजन करने से शरीर में रोग हो जाएंगे। आपके भीतर की तीनों परतें अपने अपने कार्य या अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करती हैं, जिसकी वजह से तीनों के बीच में द्वंद्व शुरू हो जाता है। और इस संघर्ष के बाद परिणाम स्वरूप आपको मिलती हैं चिंताएं, परेशानियां और तनाव। आप कहते हैं कि आपका मन विचलित हो रहा है, आपको चिंता हो रही है। असल में ऐसी स्थिति आपकी जब होती है जब आपके भीतर इन तीनों के बीच में संघर्ष चल रहा होता है। तो आपको यह तो पता लग गया कि आपके जीवन में सभी समस्याएं और चिंताएं क्यों आती हैं, परंतु अब सवाल यह उठता है कि इससे मुक्त होने का या इससे बाहर निकलने का क्या उपाय है। देखिए, आपके जीवन में जो भी परेशानियां, जो भी उपद्रव पैदा होते हैं, वो जिस तल पर होते हैं या जिस परत से होते हैं, आप उसे उसी परत से ठीक करना चाहते हैं, उसी तल पर ठीक करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी सबसे ऊपरी परत, यानी आपके शरीर से कोई गलती होती है, तो आप उसे शारीरिक तल पर ही ठीक करना चाहते हैं। किसी ने आपके शरीर को चोट पहुंचाई, तो आप उसके शरीर को भी चोट पहुंचाना चाहते हैं, जिससे परेशानी और बढ़ जाती है। अगर आपके शरीर के तल पर कोई परेशानी है, तो उसे ठीक करने के लिए उससे बड़ी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा, जो कि आपका मन है। अगर आपके मन में कोई द्वंद्व है, कोई पीड़ा है, तो उसे मन ही ठीक नहीं कर पाएगा। उसके लिए उससे बड़ी शक्ति है, वो है आपकी बुद्धि, आपका विवेक। और अगर आपकी बुद्धि के तल पर कोई कठिनाई है, तो उसे बुद्धि से ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि बड़े बड़े बुद्धिमान भी आज अशांत हैं। बुद्धि की कठिनाई ठीक करने के लिए आपको अपनी आत्मा के निकट ही पहुंचना होगा। कई बार कोई साधक जब अपनी साधना में बहुत गहरा उतर जाता है, तो ऐसा नहीं उसके भीतर कठिनाई नहीं होती, कई बार उसे आत्मा के तल पर भी कठिनाई होती है। और उस आत्मा के तल की कठिनाई दूर करने के लिए केवल परमात्मा ही एकमात्र उपाय है। इसका अर्थ केवल यह है कि जिस तल पर आपके जीवन में कठिनाई है, हम अक्सर ऊपरी तल पर उपाय ढूंढते हैं, जिससे समस्याओं का जाल और जटिल होता चला जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था, अगर किसी को कोई स्त्री सुंदर लगती है, आंख उसे देखती है, भीतर वासना उठती है, ये क्रिया आपकी ऊपरी परत से उठी, भौतिक शरीर में मौजूद भौतिक आंखों से उठी, तो एक नया नया ब्रह्मचारी सोचेगा कि नहीं नहीं, ये गलत है, मुझे स्त्री की तरफ नहीं देखना चाहिए। वो अपने भीतर की वासना शांत करने के लिए अगर वो अपनी आंखें बंद कर ले, तो क्या वह उससे मुक्त हो पाएगा? नहीं, बल्कि भीतरी तल पर उपद्रव और बढ़ जाएगा। शरीर की आंखें बंद कर लेने से कोई उपाय नहीं होगा। असल में बंद आंखों से वासना और प्रगाढ़ हो जाती है। अगर आपकी पहली परत में कोई समस्या है, तो उसका दमन करके उससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई तथाकथित ब्रह्मचारी अपनी काम वासना का दमन करके ब्रह्मचारी नहीं बन सकता, ज्यादा उपवास करके भोजन से मुक्त नहीं हो सकते। जैसे ही आपकी ऊपरी परत में कोई कठिनाई होती है या कोई परेशानी होती है, वैसे ही आपको अपने भीतर जाना चाहिए, अपनी दूसरी परत पर जाना चाहिए। जब आप अपनी दूसरी परत को सक्रिय करेंगे, तो आपकी पहली परत अपने आप ही निष्क्रिय हो जाएगी, वो अपनी शक्ति खो देगी। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो बुद्धि के तल पर है, किसी चीज या वस्तु की खोज कर रहे हैं, और उस कार्य में आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, आपकी पूरी शक्ति वहीं लगी हुई है,
तो इस स्थिति में आपकी बाकी सभी परतें निष्क्रिय होती हैं। एक खोजी जो अपनी पूरी सुध-बुध में कुछ खोज रहा है, जैसे कोई साइंटिस्ट, अब ऐसे में उसके भीतर केवल एक ही परत सक्रिय है, वो उसकी बुद्धि की परत है, जिसके कारण उसके भीतर बाकी सभी परतें निष्क्रिय हो जाती हैं। अब उसके भीतर काम वासना जैसे कोई विचार नहीं चल रहे होंगे। उसके भीतर जो कुछ होगा वह उसके कार्य से रिलेटेड होगा, उसकी खोज से रिलेटेड होगा, वही विचार होंगे। ऐसे ही जब कोई साधक साधना का प्रयास करते करते अपने गहरे तल में चला जाता है, अपने स्वयं उस आत्मा तक पहुंच जाता है, उसे अपने उस मैं का ज्ञान होने के बाद वह अपनी उन सभी ऊपरी परतों से मुक्त हो जाता है। अब ना तो उसके लिए कोई शरीर बाधा बनाता है, ना ही मन और बुद्धि। अब वह अपनी संसार की सभी इच्छाओं, अपनी काम वासना और अपनी सभी परेशानियों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि आपकी सभी इच्छाएं, काम वासना और सभी परेशानियां ये आपके ऊपरी तलों का यानी आपकी ऊपरी परतों का डिपार्टमेंट है। जब आप अपने ऊपरी तल पर अपनी ऊपरी परतों पर जी ही नहीं रहे, आप तो अपने स्वयं में स्थित हो गए हो, उस आत्मा में ही रम गए हो, तब इस संसार और संसार की सभी वासनाओं से आप मुक्त हो। आध्यात्म की कोई भी साधना आपको केवल शांत करती है, आपकी क्लैरिटी बढ़ाती है, ताकि आप अपने भीतर साफ साफ देख सकें। और देख आप जब ही सकते हैं जब आप शांत होंगे। अशांत मन बड़ा ही धुंधला होता है, वहां आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। आपके शांत होते ही आप अपने भीतर के सभी जटिल रहस्य जानने लगते हैं, और जानना अर्थात अनुभव करना ही मुक्ति की शुरुआत है।